सुप्रभात, वड़क्कम, सबक। मैं आपका दोस्त अर्पित सिंह आज आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये एक नई कहानी है और इस कहानी का नाम बुरी आदतों में खोया एक मासूम। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं आशा करूँगा कि आपको अच्छी लगेगी। ये भावुक कहानी है और इसमें एक सच्ची कहानी है। यह कहानी एक छोटे बच्चे की खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वह वहां से थोड़ा दूर हट गया और वहां खड़े खड़े कभी दुकान पर रखी कुछ सामानों को। फिर कुछ देर बाद उसकी नजर एक सुंदर सी गुड़िया को देखते ही रह गई। नजर उसकी टिक गई उस सुंदर सी गुड़िया को। फिर कभी अपने जेब में हाथ डालता तो फिर कभी आंखें बंद करके कुछ सोचता और फिर गुड़िया को दोबारा देखने लगता। फिर जेब में टोलता। यही क्रम वह दोहराने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुन पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफी कम हैं और ये तुम अभी इतने पैसों में तुम्हें किसी भी दुकान पे यह गुड़िया नहीं मिलेगी। वो बच्चा उदास हो गया और उस आदमी की ओर मुड़ा और उस आदमी से उसने पूछा, अंकल क्या आपको लगता है मेरे पैसे वास्तव में कम हैं? आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को देखने लगा, घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? क्या है इस गुड़िया में? लड़के ने बड़ी अच्छी मुस्कान के साथ उसने यह उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। मैं उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे यह गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो मेरी बहन को यह गुड़िया दे के आ सके। उस आदमी ने कौतूहलवश पूछा, बेटा तुम्हारी बहन कहाँ है? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास गई है और पापा कहते हैं कि जल्दी मेरी माँ भी उससे मिलने वाली है। भगवान के पास मेरी माँ भी जाने वाली है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो ये गुड़िया मेरी बहन को। आदमी की आंखों में आंसू आ गया। वह दुखी हो गया, आंसू छलकने लगे। वह जमीन पर घुटनों टेक कर बैठ गया उस लड़के के पास। पर लड़का भी बोल ही रहा था। वह लड़का कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कि और कुछ दिन भगवान के पास न जाएं ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। वो चाहता यह था कि उसकी पिता उसकी माँ से कहें कि वो थोड़े दिन और रुक जाए ताकि वो पैसे जमा करके अपनी बहन के लिए एक गुड़िया खरीद सके। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। फोटो में वह हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था, प्यारा दिख रहा था। फोटो देखकर वह बोला, ये फोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि मेरी जो बहन है वो मुझे कभी भूल ना सके और हमेशा मुझे याद रखे, अपने दिल में बसा के रखे। और मेरे पास भी अपनी बहन की एक तस्वीर है जिसके कारण मेरी बहन मेरे दिल में अभी तक जिंदा है। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी। पापा कहते हैं कि वो 2-3 दिन में चली जाएगी। आदमी ने झट से अपनी जेब में पर्स निकाला। वो दुखी हो गया था पर उसने कुछ सोचा और फिर उस मनुष्य ने, उस आदमी ने अपनी जेब में से पर्स निकाल कर उसमें से 100 रुपए का नोट निकाल कर उस बच्चे से कुछ पैसे और जो
बच्चे के पास थे उससे लेके फिर उस बच्चे को दिया और उसने कहा, ये लो बेटा, तुम्हारे पास तो गुड़िया के लिए पैसे थे, मेरे को गलती कर हो गई, गिनने में मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर देना। फिर वो जो आदमी होता है वो कहता है, लाओ अपने पैसे जो मैं दुकानदार से कहता हूँ, शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, ये देखो, सच में तुम्हारे पास तो गुड़िया की कीमत है, बस गुड़िया की कीमत ही नहीं, उससे अधिक पैसे हैं। लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद, और हाथ जोड़ते हुए उस मनुष्य से कहा, मैंने भगवान से कल रात को यह दुआ मांगी थी कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपनी बहन को एक गुड़िया और अपनी माँ को एक सफेद गुलाब दे दूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब लेना इसलिए चाहता था क्योंकि भगवान से ज्यादा मांगना, वैसे मैंने लेना चाहता था, पहले भी मैं लेना चाहता था एक गुलाब, पर फिर मैंने सोचा कि भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए मैं सफेद गुलाब के लिए भी पैसे इकट्ठा कर रहा था। आदमी की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे, वह उस बच्चे की ओर देख रहा था। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। फिर वह बच्चा गुड़िया और गुलाब का फूल लेकर वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वह लड़का छाया रहा। वह बस उस लड़के के बारे में ही सोचने लगा, उस मासूम वह छोटा लड़का जो शायद अपना परिवार खोने वाला है, जो शायद कुछ बातों से इंसान है, उसके बारे में सोचने लगा। फिर जब वो आदमी घर पहुंचता है, उसके घर पहुंचने के 2 दिन बाद, उस दिन के 2 दिन बाद अखबार में एक खबर छपती है। उसे कुछ याद आता है कि जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़की की माँ और बहन तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। वह आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वह सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने दी थी, और उस महिला के हाथ में लड़के की वो फोटो थी और दूसरे में वह सफेद गुलाब का फूल था। वह आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसका मन उदास हो गया। उसके मन से एक ही बात थी कि शराब के नशे में चूर एक युवक ने एक छोटे से मासूम एक बच्चे का परिवार ले लिया। उस बच्चे की माँ और उसकी बहन अब नहीं है। अपनी माँ और बहन से वह मासूम बच्चा दूर हो गया जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। इस कहानी को पढ़कर इस समय लिखते भी लोगों के मन में आंसू आ जाएंगे, पर एक बात और है मैं कहना चाहूँगा कि अगर मन में आपके सच्ची के आंसू आते हैं इस कहानी को सुनते वक्त, तो कृपया अगर आपको कोई भी इंसान इस लत में शराब के नशे में धुत दिखे या शराबी हो तो उसे समझाइएगा ज़रूर, क्योंकि एक शराब की लत और चंद पैसों की ये चीज़, ये बुरी चीज़ परिवार और एक मासूम से अपनी माँ बहन सब छीन लिया। वैसे ही उस वो मनुष्य भी अपना परिवार छीन सकता है और जिंदगी भर वह सिर्फ बुरी लत के कारण पछताएगा। यह अगर आपको कोई भी मिले तो समझाइएगा जरूर। और जो मनुष्य होते हैं इस कहानी को पढ़ने के बाद जो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं वह आंसू नहीं होंगे। अगर यह कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको बदलने को मजबूर कर देगी।
पर अगर ये आंसू नकली है तो इंसान क्या, कोई भी आपको बदल नहीं सकता। तो हमेशा ये सोच के रहिएगा कि इंसान एक कठपुतली है, और जब वो अच्छी दिशा और अच्छे रास्ते की ओर जाएगा तब वह उसका जीवन काफ़ी अच्छा होगा। वो अपने परिवार के साथ ही आया है, परिवार के साथ ही जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। मैं आशा करूँगा कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, कृपया करके आप अपने अंदर भी डालें और दूसरे लोगों को भी यह बात बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बाय बाय।